जैसे ही प्रशांत ने कश्मीरा के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी, उससे रहा नहीं गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता का फ़ोन मिला दिया। घंटी बज रही थी और सभी लोग उसके पिता के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कश्मीरा या फिर प्रशांत। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो पापा, प्रशांत ने जोर से बोला और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फ़ोन के थोड़ा और पास सरका लिया। हाँ बेटा, बोलो, उधर से उसके पिता ने कहा। पापा, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि कल जब मैंने आपको फ़ोन किया और फ़ोन पर यह कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त चेतन मित्तल आपकी मदद कर सकते हैं, बराबर? प्रशांत ने कहा और बिना अपने पिता के जवाब का इंतजार किए वो आगे बोला। तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रशांत के पिता, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने यह सवाल सुना तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो प्रशांत को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि प्रशांत भी जिद्दी था। अगर वो उसे अभी जवाब नहीं देते तो वो अपना कॉलेज छोड़कर उनके ऑफिस चला जाता। इसलिए अपनी लापरवाही पर पछताते हुए उन्होंने अपना गला साफ किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में मिला नहीं। फिर जब मैं उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि चेतन तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी है। अब क्या है बेटा कि बड़ा आदमी है तो उसकी मीटिंग भी बड़ी हुई होगी, इसलिए वो बीच में तो उठकर मुझसे बात करने के लिए नहीं आ सकता था। पर ऐसा नहीं था कि मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर चला आया। मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी ज़रूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था। अब प्रशांत के पिता को मालूम ही नहीं था प्रशांत इस वक्त कहाँ था। इस बात से बेखबर प्रशांत के पिता ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेतन मित्तल को एक मीटिंग में व्यस्त कर दिया था। इतना तो भी जानते थे कि प्रशांत चेतन मित्तल के दफ्तर में क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रशांत ने अपने पिता के मुंह से यह बात सुनी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और खून उसके शरीर में दुगुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके कान गर्म और लाल हो गए थे। जैसे ही उसका सामना सच से हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कद घटकर आधा रह गया था। इधर सब लोग और कोयल भी प्रशांत के फ़ोन रखने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी इस बात की पुष्टि कर देना चाहते थे कि अगर उन्होंने प्रशांत को ही अपना हीरो माना था तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। साथ ही कोयल भी इस बात को कश्मीरा को मनवा देना चाहती थी कि चेतन मित्तल और प्रशांत के पिता की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाइक पर गिरने से पहले प्रशांत ने उसके पापा और चेतन मित्तल की दोस्ती के जो किस्से उसे सुनाए थे, उसके बाद तो कोयल को पूरा विश्वास हो गया था कि यह काम उसके पिता ने ही कर रहा था। इधर प्रशांत के पिता प्रशांत के जवाब के आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए प्रशांत ने कहा, ठीक है पापा, कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है। प्रशांत ने कहा और तुरंत फ़ोन काट दिया। जैसे उसने फ़ोन रखा, उसने देखा कि कश्मीरा उसी को घूर रही थी। उसकी पलकें बार बार खुशी के मारे झपकी जा रही थी। इस वक्त इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों को चेहरों पर सुकून के भाव थे, पहली कश्मीरा और दूसरा लक्की। प्रशांत ने कश्मीरा से नज़र मिलाई और खिसियाकर हंसते हुए कहा, वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से यह बात सुनी, उसकी सांस में सांस आ गई थी। हालांकि उसे प्रशांत की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वह आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रशांत की शक्ल से ज़्यादा कश्मीरा की शक्ल का रंग उड़ाना जरूरी था। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प के ये केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था। आप बेकार में ही इसको गालियां दे रहे थे और इसके ऊपर शक कर रहे थे, कोयल ने कहा और फिर प्रशांत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रशांत प्लीज़, तुम मेरी आंटी की बातों का बुरा मत मानना। यह क्या है ना कि मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे बिहेव कर देती हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी आंटी मेरी आंटी, मैं तुम्हारी आंटी की बातों का बुरा क्यों मानने लगा?
लेकिन आंटी आपको कोई शक नहीं है ना? प्रशांत ने पूछा। हालांकि कश्मीरा के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मिटी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसके पापा से उसके सामने ही बात की थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान शांत पर था भी नहीं। चलो अब मैं तो जा रही हूँ। तुमसे मिलने के चक्कर में मैं ना तो खाना पाई और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है और इससे पहले कि तुम्हारी पलंग के पास मेरा पलंग लग जाए मैं तो जा रही हूँ, कश्मीरा ने कोयल से कहा और अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरे चक्कर में आप परेशान हो गई। वैसे आंटी मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो बेटर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑर्डर करा देती हूँ। आप जाओगे, ऑर्डर कराओगे, उतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे? कोयल ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा, प्रशांत ने बीच में कहा। देखो तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने के इंतज़ार में बैठ नहीं पाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र फर्श पर रखे उस नीले डिब्बे के ऊपर पड़ी जो लक्की अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा, फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, पीछे से कोयल ने कहा, आंटी उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पता नहीं किसी सड़क छाप होटल के सस्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा, कोयल ने उस डब्बे को दूध करते हुए कहा। अरे इसे क्या मतलब है कि फ्राइड राइस है या चाउमीन? खाने की चीज़ तो खाने की ही होती है ना, तुम खाने की चीज़ को कैसे खा सकती हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और तुझे जो मंगवाना है मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और डब्बा खोल दिया। आज का खाना खाने के बाद क्या लक्की अपने पहचान छुपाने में कामयाब हो जाता, या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहें APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।